मोहन एक दुकान पर नौकरी किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और उसकी बेटी नीता थी। एक दिन मोहन की पत्नी सुमन मोहन से कहती है, आपकी नौकरी से जो पैसे आते हैं उनसे घर खर्च बड़ी मुश्किल से हो पाता है। और अब नीता भी बड़ी कक्षा में चली गई है। उसकी फीस और किताबें हम कहाँ से लाएंगे? सुमन, मैं कुछ पैसे सेठ जी से उधार लेकर देखता हूँ। उससे क्या होगा? हम अभी तो काम चला लेंगे, पर बाद में क्या होगा? क्या करें, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक है, आप अभी का देख लो, मैं कुछ सोचती हूँ। मोहन सेठ जी के पास दुकान पर जाता है और दिन भर दुकान पर काम करता है और शाम को सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मोहन, तुम्हारी पगार अभी कुछ समय पहले तो दी है। सेठ जी, बेटी अब बड़ी कक्षा में चली गई है। उसकी किताबें और फीस भी भरनी होती है। इस वजह से अधिक खर्चा हो रहा है। तो इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते ही क्यों हो? कम फीस वाले स्कूल में पढ़ाओ ना। नहीं सेठ जी, मैं तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, पर अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दूंगा और खूब पढ़ाऊंगा। मोहन, तुम्हारा क्या भरोसा? मैंने तुम्हें पैसे दिए और तुमने वापस नहीं किए तो? सेठ जी, मैं आपके पास बहुत समय से काम कर रहा हूँ। क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें आज पैसे दूंगा तो तुम मुझसे हमेशा पैसे मांगोगे, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ठीक है सेठ जी, ऐसी बात है तो आज से मैं आपके पास काम ही नहीं करूँगा। ऐसा सेठ जी को बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। मोहन सीधा घर आता है। मोहन को उदास देखकर सुमन उससे कहती है, क्या बात है, आप इतने परेशान लग रहे हो? आज सेठ जी से पैसों के विषय में बात की। क्या कहा उन्होंने? कहना क्या है, साफ मना कर दिया उन्होंने। आपने सारी बात उन्हें बताई थी? हाँ, मैंने सारी बातें उन्हें बताई थी, पर उन्होंने फिर भी पैसे देने से इनकार कर दिया और आज से मैंने उनकी नौकरी भी छोड़ दी है। ऐसे इंसान के पास काम करने का क्या फायदा, जो हमारी मजबूरी को भी नहीं समझता हो। अगले दिन सुमन बाजार जाती है। वह बाजार में यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तभी उसे एक खिलौने की दुकान दिखाई देती है। वह उस खिलौने की दुकान पर जाती है। खिलौने वाला सुमन से कहता है, बोलिए बहन जी, आपको क्या चाहिए? भैया, ये कपड़ों से बने खिलौने कितने के हैं? खिलौने वाला सुमन को सारे खिलौनों के रेट बताता है। सुमन को वह खिलौने बहुत ही महंगे लग रहे थे। सुमन घर आ जाती है। बड़ी जल्दी आ गई बाजार से। हाँ, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो तुम? हम खिलौनों की दुकान खोल ले तो कैसा रहेगा? हमारे पास घर खर्च के लिए ठीक से पैसे नहीं होते और तुम खिलौनों की दुकान खोलने की बात कह रही हो। जिस तरह की दुकान की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होगी हमें। बताओ फिर क्या करना होगा हमें? हमारे पास सिलाई मशीन तो है ही। मुझे सिलाई का काम भी आता है। मैं आपको सिलाई मशीन पर खिलौने सिल कर दिया करूंगी। आप उन्हें गांव-गांव जाकर बेच आना। अगले दिन सुमन और मोहन कपड़ों के खिलौने बनाने का सामान ले आते हैं। सुमन घर पर रहकर
खिलौने बनाती और मोहन गांव-गांव जाकर उन खिलौनों को बेचता। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन मोहन सुमन से कहता है, सुमन, हमारा काम तो अच्छा चल निकला है, हमें इस व्यापार को और बड़ा करना होगा। अभी कुछ समय हम ऐसे ही चलने देते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। एक दिन मोहन दूसरे गांव में खिलौने बेच रहा होता है, तभी उसे एक व्यापारी दिखाई देता है। वह खिलौनों का व्यापारी होता है। वह मोहन के पास आता है और मोहन से कहता है, अरे भाई, तुम इतने अच्छे खिलौने कहाँ से लाए और इतने कम दामों पर इन्हें कैसे बेच रहे हो? भाई, हम यह खिलौने घर पर ही बनाते हैं। वाह भाई, बहुत ही अच्छे खिलौने बनाते हो तुम, पर तुम इन्हें इतने कम दामों पर क्यों बेच रहे हो? मैं तुमसे यह सारे खिलौने इसी दाम पर तुम्हारे घर से खरीद लूंगा। तुम्हें गांव-गांव घूमने की जरूरत भी नहीं है। पर आप है कौन और मेरे सारे खिलौने लेकर आप क्या करेंगे? मैं एक खिलौनों का बड़ा व्यापारी हूँ। मैं एक साथ खिलौने खरीदकर उन्हें दुकानों पर सप्लाई करने का काम करता हूँ। मैंने आज तक इतने सुंदर और इतने कम दामों पर खिलौने नहीं खरीदे हैं। दोनों के बीच खिलौनों का सौदा हो जाता है। और अब मोहन और सुमन जितने भी खिलौने बनाते, हाथों हाथ उन्हें व्यापारी खरीद लेता। ऐसे ही समय बीतता रहा और अब मोहन अपनी खुद की खिलौनों की दुकान खरीद लेता है और अब मोहन के पास काफी पैसा आ जाता है और वह अच्छा जीवन जीता है।